मूवी के स्टार्ट में हमें एक रिचर्ड नाम का लड़का दिखाया जाता है जो रग्बी खेल रहा था। तभी अपोनेंट टीम का एक लड़का उस पर हमला कर देता है जिसके चलते उसके नाक से खून निकलने लगता है। अब रिचर्ड अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता और वो जाके उसे पीटने लगता है और उसे बुरी तरह से मारता है, जिसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह सब सदमे में आ जाते हैं। उसी रात रिचर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठा हुआ होता है। तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है और वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। वेयरवुल्फ में बदलने के बाद वो थोड़ा आक्रामक हो जाता है और अपनी ही गर्लफ्रेंड पे हमला कर देता है, जिसके चलते वो दरवाजा खोल के वहां से भाग जाती है। जब रिचर्ड को होश आता है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है जहां उसके माता पिता की लाश होती है। उसे लगता है कि जब वो वेयरवुल्फ में बदला था उसने अपने माता पिता को मार दिया है। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को लेकर वहां आ जाती है। ये देखकर उसे फिर से गुस्सा आता है और वो फिर से वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वेयरवुल्फ में बदलने के बाद वो पीछे के दरवाजे से कूद के घर से भाग जाता है। अब पूरे न्यूज चैनल में ये खबर आ जाती है कि एक लड़का है जो वेयरवुल्फ में बदल के उसने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया और वो भाग के कहीं छिपा हुआ है। इस बात से पता चलता है कि रिचर्ड शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और जब पूरे चांद की रात होती है तो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता और वेयरवुल्फ में आसानी से बदल जाता है और वो फिर किसी पे भी हमला कर सकता है। रिचर्ड एक जगह बैठ के न्यूज देख रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया था, यानी वो उसका अपना बायोलॉजिकल सन नहीं था। ये बातें सुनकर उदास होकर रिचर्ड कहीं जा रहा होता है। तब वहाँ वो देखता है कि एक लड़की को दो गुंडे मार रहे। वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है। रिचर्ड उन दोनों को कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, लेकिन वो रिचर्ड की बात नहीं मानते और उसे मारने की धमकी देते हैं। इस पर रिचर्ड को गुस्सा आता है और गुस्से में वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद वो उन दोनों गुंडों को इतनी दर्दनाक मौत देता है कि वो लड़की देख के डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है जहाँ पे वो जॉन नाम के आदमी से मिलता है। जॉन से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि जॉन एक आम आदमी नहीं था, वो भी एक वेयरवुल्फ था, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकता था। रिचर्ड उसे बताता है कि वो उसके अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो जॉन उसे पूछता है क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? तो वो जॉन को बताता है कि वो अडॉप्टेड है। यहाँ पे वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम मेरे माता पिता को जानते हो, क्या तुम मुझे उनका एड्रेस दे सकते हो? तो जॉन मना कर देता है, बट जाते जाते वो उसे एक क्लू दे देता है ताकि रिचर्ड वहां जा सके। रिचर्ड अपनी बाइक निकलता है और जॉन के दिए हुए क्लू पे यानी उस जगह पे पहुंच जाता है। वहां वो एक बार में जाता है जहां पे सारे लोग उसे अजीब तरीके से घूर रहे हैं। रिचर्ड वहां पे बियर का ऑर्डर देता है और जब वो बार की ओनर एंजेलिना को देखता है तो उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। वो उससे काम के बारे में बात करता है। तभी एक लड़का वहां आता है और उसे मिसबिहेव करने लगता है। रिचर्ड उस लड़के को कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब वो बार के बाहर जाता है तो वो छुप के उसका वेट करने लगता है। जब बार के सारे व्यक्ति बाहर निकल जाते हैं और घर चले जाते हैं तब वो उस लड़के के सामने आता है, जिससे वो लड़का उससे डर के भाग जाता है। ये सब एक जॉन नाम का व्यक्ति देख रहा होता है। वो रिचर्ड को अपने फार्म में जॉब देता है और उसे अपने काम पे रख लेता है। वो उसे लेके अपने फार्म में चला जाता है जहाँ जॉन काम करने लगता है। एक दिन जब रिचर्ड काम कर रहा होता है तो उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम कॉर्नर होता है। वो उससे कहता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा है। तभी बीच में जॉन आ जाता है और उससे बोलता है ये मेरा भतीजा है और बार में तुम्हारे आदमी की गलती थी, तो तुम यहाँ से चले जाओ। कॉर्नर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह रिचर्ड को फार्म के बाहर एक छिप के बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। जॉन उसे बताता है कि ये किसी वुल्फ का काम है और यहाँ पे वुल्फ ही इस तरह का शिकार करते हैं। उसी रात रिचर्ड बार में जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि वो उसका फर्स्ट कजन है और वो उसे कॉर्नर से बच के रहने की सलाह देता है। ये सब कॉर्नर साइड से देख रहा होता है। वो लड़का रिचर्ड को ये सब बता के वहां से चला जाता है और रास्ते में कॉर्नर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। कॉर्नर उसे पूछता है कि तुमने रिचर्ड को क्या बताया? वो कहता है कि मैंने रिचर्ड को सिर्फ ये बोला कि तुम यहाँ टाउन से चले जाओ और एंजेलिना से भी दूर रहो। तो कॉर्नर कहता है कि मैंने अपना नाम भी सुना था, तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया? मैंने सिर्फ तुमसे बच के रहने के लिए कहा था। तो कॉर्नर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम हमसे भाग गए तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हारा शिकार कर लेंगे। इतना कहते ही वो लड़का जंगल में भागने लगता है और कॉर्नर के आदमी उसके पीछे भागने लगते हैं। इधर रिचर्ड बाहर से अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसे जंगल में उसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो जंगल में चला जाता है जहाँ उसे एंजेलिना मिलती है। वो एंजेलिना से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो रिचर्ड को बताती है कि कॉर्नर के आदमी किसी आदमी का शिकार करके खा रहे हैं। दोनों छुप के उसे देखने लगते हैं, जहाँ पे सच में कॉर्नर के आदमी किसी व्यक्ति का मांस खा रहे थे। अब रिचर्ड और एंजेलिना वापस लौटते हैं और रिचर्ड एंजेलिना के घर ही चला जाता है जहाँ पे न्यूज आ रही होती है जो उसके बारे में ही थी, जिसे देखकर जॉन की वाइफ उसे गले लगा लेती है। इस पर जॉन वहाँ आता है और रिचर्ड को बताता है कि रिचर्ड की माँ जॉन की बहन की बेटी थी जो कि एक प्योर उल्फ ब्लड थी। कॉर्नर तुम्हारी माँ को बहुत पसंद करता था और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया था। लेकिन कॉर्नर ने एक दिन तुम्हारी माँ का रेप कर दिया जिसके चलते तुम पैदा हुए, यानी कॉर्नर तुम्हारा बाप है और तुम उसी के बेटे हो। ये सारी बातें जानकर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ की मृत्यु की खबर चारों तरफ फैला दी थी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया था जहाँ उसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारे नाना ने तुम्हें किसी को गोद दे दिया, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। पर तुम्हारी माँ की मौत की खबर ने कॉर्नर को बिल्कुल ही बदतमीज इंसान बना दिया। उसने बहुत सारे लोगों को काटकर वेयरवुल्फ बना दिया और
अपनी टीम बना ली जिसके थ्रू वो लोगों का शिकार करता है और उनको खाता है। बट कन्वर्ट किए वेयरवुल्फ प्योर ब्लड वेयरवुल्फ से कमजोर होते हैं और तुम एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ हो। कॉर्नर को एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ चाहिए, इसके बाद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब पूरे टाउन में सिर्फ एक ही लड़की थी जो प्योर ब्लड थी, वो थी एंजेलिना। एंजेलिना खुद को कॉर्नर को सौंपने के लिए तैयार थी। वो रिचर्ड को समझाती है लेकिन रिचर्ड इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। रिचर्ड कहता है कि हम सब एक जानवर की तरह हैं। वो ये भी बताता है कि कैसे उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी। इस पे एंजेलिना बताती है कि उसके पिताजी एक दिन शराब पीकर आए और गुस्से में उसकी माँ का कत्ल कर दिया। सुबह जब उनका नशा उतरा और उन्होंने उसकी डेड बॉडी देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी गर्दन काट के सुसाइड कर लिया। तो रिचर्ड एंजेलिना से पूछता है कि जो हमें ये ताकत मिली है ये कर्स है या बून है। तो एंजेलिना कहती है कि अगर इसका हम सदुपयोग करें तो ये बून है और अगर हम इसको गलत ढंग से उपयोग करते हैं तो ये कर्स है। ये सब होने के बाद एंजेलिना रिचर्ड के नजदीक आने की कोशिश करती है तो रिचर्ड उसे मना करता है और खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कहीं वो उसे नुकसान न पहुंचा दे। उसी रात जॉन के घर पे कुछ प्योर ब्लड वेयरवुल्फ्स की मीटिंग होती है जहाँ सारे वेयरवुल्फ यही कहते हैं कि एंजेलिना को कॉर्नर को दे दिया जाए। पर रिचर्ड उनको बोलता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा और वो अकेला जाके कॉर्नर का सामना करेगा। इतना कहकर सबके मना करने के बावजूद वो कॉर्नर से मिलने जंगल में चला जाता है। वो कॉर्नर के पास जाकर ये बताता है कि जिस लड़की का तुमने रेप किया था उसका बेटा मैं ही हूँ। तो कॉर्नर जो सबको कहता था वो रिचर्ड को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारा मेरे आदमी शिकार कर लेंगे। रिचर्ड बहुत आग बबूला हो जाता है और वहां से चल देता है। कॉर्नर के सारे आदमी उसके पीछे चले जाते हैं। जंगल में पहुंचकर रिचर्ड वेयरवुल्फ में बदल जाता है और सारे लोगों को मार देता है। इतने में कॉर्नर वेयरवुल्फ के फॉर्म में जाके रिचर्ड पे हमला कर देता है और वो रिचर्ड पे भारी पड़ रहा था। रिचर्ड की आवाज एंजेलिना को घर तक आती है। वो रिचर्ड को बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है। इधर कॉर्नर ने रिचर्ड की हालत बुरी कर दी थी। कॉर्नर रिचर्ड को मारने वाला था तभी रिचर्ड अपने पंजों से कॉर्नर के ऊपर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो देखता है कि आगे खाई है। अब पीछे पलट के देखता है तो कॉर्नर और कॉर्नर के साथी उसके पीछे पड़े हुए रहते हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं होता, वो खाई में कूद जाता है जिसके चलते वो पेड़ों के ऊपर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। अब उसे पुराने वाले जॉन की झलक दिखाई देती है। वो उससे उठने के लिए कहता है। वो किसी तरह से भी उठकर जंगल की तरफ जाता है जहाँ उसे एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना उसको लेके अपने घर चली आती है जहाँ पे उसका इलाज किया जाता है। वहाँ जॉन आता है और रिचर्ड को उठने के लिए कहता है कि वो कहता है कि बस यही एक रास्ता है जिसके थ्रू तुम जल्दी से ठीक हो सकते हो। रिचर्ड कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम होता है। जॉन एंजेलिना को कुछ इशारा करके वहां से चला जाता है। एंजेलिना जाती है और रिचर्ड को किस कर देती है। इससे जॉन के घाव बहुत जल्दी भरने लगते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंजेलिना रिचर्ड को पूरी तरह से ठीक करने के लिए बाहर लेके आती है और उसे भागने के लिए कहती है। वो कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। फिर वो और कोशिश करता है, फिर वो भागने लगता है। जैसे जैसे वो भागने लगता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब रिचर्ड एंजेलिना को लेके जॉन के पास वापस आता है। वहां देखता है कि जॉन के पास बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स हैं। यह देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसे एक आइडिया आता है। वो यहाँ पे बुलेट्स और माइंस बनाने लगता है ताकि वो वेयरवुल्फ्स का सामना कर सके। जब वो माइंस बिछा रहा होता है तो उसे एंजेलिना की आवाज आती है। वो दौड़ के वापस घर में जाता है। तब वहां देखता है कि उन लोगों ने एंजेलिना और जॉन दोनों को पकड़ लिया है। वो लोग रिचर्ड के लिए एक चिट्ठी छोड़ के जाते हैं जिसमें लिखा था कि तुम आओ और उन्हें बचा कर ले जाओ नहीं तो हम उनको मार के खा जाएंगे। रिचर्ड वहां पहुंच जाता है और गार्ड्स को मार देता है। वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल गया था और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गुस्से में था। अब वो कॉर्नर के आदमियों को मारना शुरू कर देता है और सबको मार के पछाड़ के एंजेलिना को छुड़ा लेता है और एंजेलिना को छुड़ा के वो जंगल की तरफ भागने लगता है। अब एंजेलिना भी वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। एंजेलिना वेयरवुल्फ में बदलकर सबको मारने लगती है और मारकर जॉन के केज को खोल के जॉन को भी आजाद कर देती है। अब जॉन जल्दी से घर पहुंचता है और बंदूक तान लेता है और वो कॉर्नर के आदमियों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रिचर्ड वहां पहुंचता है उसके पीछे पीछे कॉर्नर के आदमी और कॉर्नर भी वहां पहुंच जाते हैं। रिचर्ड कॉर्नर के आदमियों को और कॉर्नर को वापस जाने के लिए कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ रुके तो तुम लोग को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर कॉर्नर बहुत ही आग बबूला हो जाता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि रिचर्ड को नीचे लेके आओ। तभी जॉन बंदूक से गोली चलाता है और माइंस पे जाके गोलियां लगती हैं और वहां बम के धमाके होने लगते हैं जिससे कॉर्नर के आदमी मरने लगते हैं। तभी रिचर्ड की आवाज फार्म हाउस के अंदर से आती है। कॉर्नर कूद के उस फार्म हाउस के अंदर घुसता है। जैसे ही वो फार्म हाउस के अंदर जाता है अपने आदमियों के साथ वैसे ही रिचर्ड उस फार्म हाउस का गेट बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने के साथ ही जॉन उस फार्म हाउस में फायर करता है। फायर करने के साथ ही उसके अंदर रखे हुए माइंस फट जाते हैं जिसके चलते कॉर्नर के बाकी सारे आदमी जो बचे हुए थे वो भी मारे जाते हैं। कॉर्नर किसी तरह उस धमाके से बचते हुए फार्म हाउस का दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल के आता है और कॉर्नर अब रिचर्ड से फाइट करने लगता है। दोनों के बीच में घमासान फाइट होता है। अब रिचर्ड कॉर्नर को उठा के नीचे पटक देता है। अब कॉर्नर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। अब
जॉन कॉर्नर पे गोली चलाने वाला था तो रिचर्ड उसे मना कर देता है। रिचर्ड कॉर्नर से कहता है कि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, अब तुम्हें मरना ही होगा। कॉर्नर अपने असली रूप में कॉर्नर अपने आदमी वाले रूप में आकर उसे बताता है कि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करता था, उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी, बट उसके नाना जी ने जो बात फैलाई थी जिसके चलते वो बहुत ही टूट गया था। मैं तुम्हारे नाना जी के बर्ताव से इतना दुखी हो गया था कि मैं बुरा आदमी बन गया था, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तभी हमें पुराने वाला जॉन वहाँ फार्म के ऊपर बैठा हुआ दिखता है। वो कहता है कि मैं कॉर्नर से बदला लेना चाहता था क्योंकि इसने मुझे टाउन से निकाल दिया था और मुझे मेरे भाई से रिचर्ड के बारे में पता चला, तो मैं रिचर्ड से मिलने गया और रिचर्ड को मैंने यहाँ भेजा था ताकि वो तुमसे बदला ले सके क्योंकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता था, और रिचर्ड के पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था। रिचर्ड गुस्से में आग बबूला होकर जॉन के पास जाता है। जॉन उसे एक पंच मारता है, रिचर्ड गिर जाता है क्योंकि रिचर्ड कॉर्नर से लड़ाई करते करते बहुत ही थक चुका था और उसे बहुत चोट भी आ चुकी थी। अब जॉन बहुत ताकतवर था और रिचर्ड उसके सामने इतनी ताकतवर नहीं था। कॉर्नर जॉन को मना करता है लेकिन जॉन नहीं मानता, तो कॉर्नर जॉन पे हमला कर देता है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है लेकिन जॉन उस पर भारी पड़ता है और जॉन अपने पंजों से कॉर्नर के गर्दन काट देता है जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन रिचर्ड को भी मारने वाला होता है, तभी दूसरा जॉन आके उसे गोली से एक गोली मारता है जो उसके कंधे पे लगती है। ये देखकर जॉन भागने लगता है तो रिचर्ड उसे उड़ के पकड़ता है। अब जॉन अपने मनुष्य के फॉर्म में आ गया रहता है और स्मोकिंग करने लगता है। रिचर्ड उसे देख के मुस्कुराता है और उसकी सिगरेट नीचे गिरा देता है और वहां से पीछे हट जाता है। उसकी सिगरेट उसने एक माइन पे गिरा दी थी जिसके चलते उस माइन में आग लग जाती है और ब्लास्ट होता है और जॉन के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब मूवी का लास्ट सीन आता है जहां पे एंजेलिना और रिचर्ड टाउन से बाहर जा रहे होते हैं तो जॉन आता है और उसे एक लिस्ट देता है जिसमें प्योर ब्लड वेयरवुल्व्स के नाम थे। रिचर्ड और एंजेलिना उस लिस्ट को लेके वहां से चले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू।